प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। वे स्वयं राधा बन गई हैं, किंतु इनकी रचनाओं में सांसारिकता का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का रंग है। इनकी रचनाओं में अनुभूति की तीव्रता एवं प्रेम की तल्लीनता है। इसलिए इनकी कविताएं श्रोता एवं पाठक पर मार्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा उनके मधुर मिलन की अनेक तरह से व्यंजना करती हैं। प्रस्तुत पद में उनका हृदय कृष्ण प्रेम से सराबोर दृष्टिगत होता है। पद देखें। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची, उणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। यहाँ संकेत मैं तो सांवरे डाट डाट का निशान, रसीली चाची। संदर्भ पदावली के प्रथम भाग की तरह लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री का अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, अतः उन्हें संसार निस्सार प्रतीत होता है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सांवरे, सांवले रंग वाले अर्थात श्री कृष्ण। रांची, रची हुई। लोकलाज, लोक मर्यादा। नाची, नाचना, नृत्य करना। कुमति, दुर्बुद्धि। सांची, सत्य, सच्चा। गाय गाय, गाकर, गुणगान कर। हरिमनि ईश्वर, यहाँ श्री कृष्ण। निस दिन, रात दिन। काल ब्याल, काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प, तो यहाँ काल माने मृत्यु, यहाँ होगा काल रूपी सर्प। बाँची, बच जाना, बची रह जाना। उणबिन, उनबिन अर्थात श्री कृष्ण के बिना। खारो, खारा का मूल अर्थ तो नमकीन होता है, लेकिन यहाँ खारा का अर्थ है व्यर्थ, नीरस। कांची, कच्ची, क्षणभंगुर। गिरधारण लाल, श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। रसीली, रस से युक्त। जांची, प्रतीत हुई। व्याख्या देखें। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवले रंग वाले श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई हूं, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूं। साज सिंगार बांध पग घुंघरू। कवित्री कहती है कि मैंने लोक लाज तज नाची, कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और अपना पूरा श्रृंगार कर लिया है, और लोक लाज को छोड़कर, लोक मर्यादा को छोड़कर कृष्ण के भक्त में रंग कर नृत्य करने लगी हूँ, नाचने लगी हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत। कवित्री कहती है कि साधुओं की संगत से मेरे हृदय में सद्बुद्धि आ गई है और दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। भगत रूप भई सांची, अब मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। कवित्री कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का दिन प्रतिदिन गुणगान करके, गाकर काल ब्याल सु बाची,
मैं काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात जन्म मरण के चक्र से बच गई हूँ, छूट गई हूँ। उणबिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। कवित्री कहती है कि अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह पूरा संसार सूना अर्थात व्यर्थ लगता है, निस्सार लगता है। उनकी बातों के अलावा बाकी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं। और बात सब कांची, और बातें सब कच्ची लगती हैं, माने व्यर्थ लगती हैं, निस्सार लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, उसे मैंने अच्छी तरह से जांच लिया है, परख लिया है। संसार की किसी वस्तु में वैसा आनंद प्रतीत नहीं होता जो आनंद श्री कृष्ण की भक्ति में मिलता है। पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लें। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, उनकी भक्ति में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने अपना पूरा श्रृंगार कर लिया है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज अर्थात लोक मर्यादा को छोड़कर नृत्य करने लगी हूँ। साधुजनों की संगति से मेरे हृदय की दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है, उसमें सद्बुद्धि का आगमन हो गया है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। कवित्री आगे कहती है कि उणबिन सब खारो लागत। कवित्री कहती है कि गाय गाय हर के गुण निज दिन काल ब्याल सुबाचो। श्री कृष्ण का नित्य प्रति गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प से, मृत्यु रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात जन्म मरण के चक्र से बच गई हूँ। कवित्री आगे कहती है कि अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह पूरा संसार सूना और व्यर्थ प्रतीत होता है। उनकी बातों के अलावा सारी चीज़ें कच्ची अर्थात मिथ्या हैं, व्यर्थ हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति रस से युक्त है, आनंद से युक्त है। मुझे उनकी भक्ति की तुलना में संसार की अन्य चीज़ों में कहीं भी आनंद नहीं मिलता, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वह संसार में अन्यत्र किसी भी वस्तु में नहीं है। मैंने इसे जांच लिया है, परख लिया है। काव्यगत सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। दूसरा रस भक्ति एवं श्रृंगार रस है। तीसरा छंद गेय पद है। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। अनुप्रास तो लगभग हर जगह होता है, लेकिन इसमें रूपक अलंकार भी है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा, भाव साम्य। मन इसी कविता के भाव पर आधारित दूसरी पंक्तियां रखना। तो यहाँ भाव साम्य है। कवित्री मीरा अन्यत्र भी श्री कृष्ण के रंग में रंग कर कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।